हेलो स्टूडेंट, क्लास 11th आप लोगों की एनसीईआरटी सीक्वेंस एंड सीरीज जो एक्सरसाइज 9.1 के कुछ लास्ट 2 क्वेश्चंस बचे हुए थे, वो क्वेश्चंस अभी मैं आपको बताता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में आपको नेक्स्ट 5 टर्म्स फाइंड आउट करने हैं, यानी कि इसके 5 टर्म्स। आपको डेटा दिया हुआ है A1 एंड A2, इसकी वैल्यू आपको दी हुई है 2। बट यहाँ पे एक इनमें एक कंडीशन है कि नेक्स्ट टर्म जो प्रीवियस टर्म होता है उससे हमेशा एक कम होगा, मतलब नेक्स्ट टर्म से जो अगला टर्म है वो एक कम होना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, पुट। अच्छा, इन्होंने आपको एक कंडीशन यहाँ दी है n ग्रेटर देन 2, तो आप क्या करेंगे, n की वैल्यू 3, 4, 5 एंड सो ऑन ऐसे कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो जो वैल्यू आपको कंसीडर करनी है वो आपको क्या पुट करनी है, 3, 4 एंड 5। सो a इज इक्वल टू पुट n इज इक्वल टू 3 पुट करते हैं, तो a3 इज इक्वल टू a3 माइनस 1। ठीक है, मैं लिखे देता हूँ, तो कितना हो जाएगा a2 माइनस 1, और a2 की वैल्यू कितनी दी हुई है आपको, 2। सो 2 माइनस 1 आपका कितना हो जाएगा, 1। तो ये आपका आंसर आ गया A3। अब बात करते हैं A4 कैलकुलेट करते हैं। A4 का सीधा सीधा मतलब वही है कि A4 माइनस 1 हो गया 3, 3 माइनस 1, तो A3 की वैल्यू आपको कितनी मिली, पिछले में निकाली थी 1। सो 1 माइनस 1 कितना हो गया आपका, 0। नाउ A5 क्या होगा, A4 माइनस 1, और 5 की A4 की वैल्यू आपने क्या निकाली थी, 0। 0 माइनस 1, 1, कितना हो गया, A माइनस 1। तो इस तरीके से आपका ये A5, A4 और A3 ये बन गए। तो ऑब्वियसली आपका जो सीक्वेंस बना था वो क्या बना था, 2 फर्स्ट टर्म गिवन है, 2 वो भी दिया हुआ है, थर्ड टर्म हमने निकाला था 1, फिर 0, देन माइनस 1 एंड सो ऑन। इस तरीके से आप इसमें वैल्यू पुट करके आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन बट नॉट लीस्ट, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है। ठीक है, एक सीक्वेंस है। ठीक है, हमें इस सीक्वेंस का जो एक्चुअल कंसर्न है वो दिया हुआ है। इसमें फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म इसकी वैल्यू फिक्स होती है, और बाद की जो वैल्यू होती है nth टर्म वो इस तरीके से आपको ऐड करके निकालनी होती है। और यहाँ पे आपको उन्होंने दे दिया है n इज इक्वल टू 2, तो आप क्या करेंगे, n की वैल्यू, ठीक है 2 दी हुई है, तो आप n की जो वैल्यू है वो इस कंस्ट्रेंट पे, देखो यहाँ ध्यान दीजिएगा, a1 इज इक्वल टू a2 इज इक्वल टू 1, ये डेटा आपको याद रखना है। और दूसरा कंसर्न आपको ये याद रखना है कि जो nth टर्म होगा वो प्रीवियस जो 2 टर्म हैं उनके सम के इक्वल होगा। कब इक्वल होगा, इफ n ग्रेटर देन 2, इस कंडीशन में। अब मुझे फाइंड करना है किसकी वैल्यू, कुछ भी इसको एज्यूम कर लेते हैं, सपोज दैट x एज्यूम कर रहे हैं, तो ये हमें x की वैल्यू निकालनी है an+1 डिवाइडेड बाय an। ठीक है, अब देखिए इसमें हम वैल्यू पुट करके देखते हैं कि इसमें जो और बाकी की जो वैल्यूज़ हैं वो क्या क्या आनी है। ठीक है, तो देखिए पुट करें, क्या हम इसमें 1 पुट कर सकते हैं, ठीक है, x इज इक्वल टू हम 1 पुट करके देखे ले रहे हैं। ठीक है, पुट n इज इक्वल टू 1, तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू a, 1 प्लस 1 कितना हो गया, 1 प्लस 1 अपॉन a1, 1 प्लस 1 आपका हो गया a2 अपॉन a1, और a2 की वैल्यू और a1 की वैल्यू है 1 अपॉन 1, तो ओवरऑल हमारा फर्स्ट टर्म क्या आ गया, 1। ठीक है, नाउ पुट n इज इक्वल टू 2, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, a, 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय a2, तो 2 प्लस 1 कितना हो गया आपका 3, तो आपका ये क्या हो गया a3 अपॉन a2। अब 3 की वैल्यू आपको निकालनी है, बट अभी तो आपके पास 3 की वैल्यू है नहीं, तो कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए आप लोग ध्यान दीजिएगा, आपको उन्होंने एक डेटा ऑलरेडी दे रखा है। ठीक है, कौन सा डेटा दिया हुआ है, इसको मैं यहाँ से ब्लॉक किए देता हूँ, और जो डेटा दिया हुआ है उस डेटा को हम यहाँ साइड में लिए लेते हैं। ठीक है, ओके, ये डेटा आपको उन्होंने
दिया हुआ है। तो आप क्या करेंगे, इसमें वैल्यू पुट करेंगे। और देखिए उसमें आपसे क्या कहा गया था कि यहाँ पे जो n की वैल्यू है वो 2 से बड़ी है। तो आप क्या कीजिए, इसमें a3 इज इक्वल टू, n की जगह 2 से बड़ा एक नंबर 3 पुट कर दिया, इज इक्वल टू a2 प्लस a3 माइनस 2 कितना हो गया, a1। तो a2 की वैल्यू 1 थी और इसकी वैल्यू 1, तो a3 की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 2। अब आप ये जो वैल्यू है इसको आप चाहे एज एन रफ वर्क इधर करते रहिए या फिर आप इसको फेयर समझिए, बट आपको यहाँ से वैल्यू निकालनी और यहाँ पुट करनी। तो ये हो गया आपका 2 और a2 की वैल्यू आपकी आई थी 1। तो इससे आपका जो नेक्स्ट टर्म जो हमने x एज्यूम किया था वो हो जाएगा 2। तो एक आपका आंसर ये आ गया। ठीक है, कितना आ गया यहाँ पे, 2। नाउ पुट n इज इक्वल टू 3। जब आप n इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो आपका x इज इक्वल टू हो जाएगा a3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय a3, और a3 के लिए आ गया a4 अपॉन a3। अब आपको यहाँ सिमिलरली a4 निकालना होगा। 4 निकालने के लिए आप क्या करेंगे, a3 माइनस 1 प्लस a3 माइनस 2। 4 निकालना था ना, n इज इक्वल टू 3 नहीं, आप 4 यहाँ पुट कीजिए। ठीक है, तो ये हो गया 4 माइनस 1 और 4 माइनस 2। 4 माइनस 1 हो गया आपका a2 और ये हो गया आपका, मतलब 4 माइनस 1 हो गया आपका a3 और ये हो गया आपका a2। तो a3 की वैल्यू आपने ऑलरेडी निकाल ली है, कितनी आई थी, 2 और इसकी 1। तो यहाँ आपकी a4 की वैल्यू आ गई 3। ओके, नाउ अब यहाँ पुट कर दीजिए। तो a4 हो गया आपका 3 और a2 मतलब a4 की जो वैल्यू आई है वो आ गई आपकी 3 और a3 का जो वैल्यू था वो हमने यहाँ से निकाला था 2, तो ये हो गया 3/2। तो इस तरीके से आपका ये कैलकुलेट हो जाता है। ठीक है, अब सिमिलरली वो आपसे ऐसे ही वैल्यू निकलवाते जाएंगे और ऐसे ही आप सॉल्व करते जाएंगे। जितनी भी सीक्वेंस आपको फाइंड आउट करने हैं आप इसी मेथड से फाइंड आउट कर सकते हो। मैं एक दो टर्म और आपसे फाइंड आउट करवाए देता हूँ। जैसे a5 आपको निकालना है तो वो सम होगा a4 और a3 का। ठीक है, और a4 आपने निकाल दिया है 3 और a3 आपने निकाल दिया है 2, तो ये हो गया 5। ठीक है, तो अब आप जैसे जब यहाँ इस वाली सीक्वेंस में जो x की वैल्यू निकालेंगे तो वो आएगा a4 प्लस 1 अपॉन a4 और a4 की वैल्यू a5, यहाँ हो गया a5 और यहाँ हो गया a4 और a5 की वैल्यू आपने निकाली थी 5 और a4 की वैल्यू आपने निकाली थी 3। तो आपका जो सीक्वेंस आपको दिया हुआ है उसका आंसर ये आ गया। एक और डेटा आपको फाइंड आउट करना है, a6 भी निकाल दीजिए तो वो हो जाएगा a5 प्लस a4। a5 का वैल्यू आपको 5 दिया, a4 का आपको दिया हुआ है 3, तो 5 प्लस 3 8 आ गया यहाँ। ठीक है, अब इधर देखिए पुट n इज इक्वल टू 5, तो आपका जो x है जो हमने एज्यूम किया था वो हो जाएगा a5 प्लस 1 अपॉन a5 यानी कि a6 अपॉन a5, और a6 का जो वैल्यू है वो कितना आ रहा है, a6 का वैल्यू दिया है 8 और a5 का दिया है 5, तो आपका इसका आंसर आ जाएगा 8/5। तो देखो इसमें कुछ भी नया नहीं था, जस्ट आपको वैल्यू पुट करनी है। एक आपको सीरीज दी है उससे आप डेटा निकालते जाइए, यहाँ पुट कीजिए, बस जरा सी भी गड़बड़ी आप करोगे आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हमारी जो NCERT क्लास 11 सीक्वेंस एंड सीरीज़ की फर्स्ट एक्सरसाइज 9.1 कंप्लीट होती है। अगर किसी भी बच्चे को किसी भी क्वेश्चन में डाउट है, आप दोबारा समझना चाहते हैं, आपको लगता है मुझे समझ में नहीं आ रहा है या कहीं आपको लगे कि मेरी स्पीड तेज़ हो गई है, तो देखिए वीडियो बनाने का पर्पस सिर्फ इतना ही है कि जितना सिंपल करके हम आपको समझा पाएँ, ठीक है, उतना सिंपल मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए, प्रॉपर कॉन्सेप्ट से सॉल्व होना चाहिए, बस यही हमारी कोशिश रहेगी। ठीक है, तो मिलते हैं अगली एक्सरसाइज के साथ अगले वीडियो में। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू।